गोकुलपुर वाले हो। सीता ने राघव को देखा और श्री राम के नैन चकोर भये। और सीता ने राम को देखा जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा की तरफ देखता है, ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखा। राम ने सीता के चित्त को चुराया। और एक बात कहूं, वो भाग्यशाली होता है जिसके चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। और सीता मंदिर में गई। मंदिर में जावे के बाद में कहा, भो गुरुजी, मंदिर में जाके एक ही बात बोली, हे गिरजा मैया, मेरी मनोकामना इतनी पूरी कर दियो। अब तक यज्ञ करे हो, दान करे हो, पुण्य करो हो, बाको फल मो जय मिले। और जे तो तुम जानते हो गोकुलपुर वाले जो माताएं मंदिर में ना जाने कितनों कितनों मांगते हैं। ये तुम्हारे गांव में बोले ना, गढ़ा वाले बाबा टीले वाली मैया है, काका मांगते हैं। हाँ, तो माल में कहा बोली, हे गिरजा मैया, जितने यज्ञ करे हुए, दान करे हो, पुण्य करे हुए, बाको फल जय मिले। जो बड़े वारे ना है धनुष वारे, धनुष इन्हीं पे टूटे। अंदर भाव ये है। और गोस्वामी जी तो रामायण में यहां तक कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी न तैसी। भगवान उसका भाव पहचान लेते हैं। तो मैया के गले में जो माला थी, माता रानी इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई क्या मैया के गले में जो माला रहे सज्जनों, वो माला आरती वाले थाल में आके गिरी है। परीक्षित महाराज मानो आशीर्वाद दे दिया कि बर भगवान राम ही बनेंगे। अब तो गिरजा पूजने के बाद में चलिए एक ही बात कही थी, जय गिरवर गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो मैया प्रसन्न होके आशीर्वाद दे दिए हैं। किसको? सीता महारानी के लिए। इधर देश देश के राजा महाराजा आए धनुष्यज्ञ में। अच्छा एक बात पूछूं परीक्षित जी, धनपाल भैया, धनुष्यज्ञ हुआ या स्वयंवर? स्वयंवर नहीं हुआ था। स्वयंवर अगर होता तो सीता के मन में राम बसे हुए थे। सीता फिर तो माला गुरुजी डाली देती उनके गले में। स्वयंवर नहीं हुआ, वहां तो धनुष्यज्ञ हुआ है। कहा जो भी धनुष तोड़ेगा वही सीता के गले, सीता उसी के गले में माला डालेगी। स्वयंवर का मतलब है लड़की स्वयंवर चुनती है। लेकिन वहां तो ये कहा गया था धनुष्यज्ञ हो रहा है। इधर कथा करें सिख बंधुओं, अब रावण आया, सहस्त्राबाहु रावण आया और ये भी रावण आया। मेरे कथा करें सिख बंधुओं, बड़े बड़े राजा महाराजा आए। चला प्रमोद, जिस महावीर की महाशक्ति अरे वो धनवा तोड़ी गिराएगी। हमने तुम्हें पूरी खाने के लिए नहीं बुलाया है। और उसी वीर को निर्विवाद जानकी जनकपुर में तुम्हें क्यों बुलाया है? जो भी धनुष तोड़ेगा सीता के साथ में वही विवाह करके ले जाएगा। उसी वीर को निर्विवाद जानकी
इधर राम से कहा लक्ष्मण से गुरुदेव ने, चलो बेटा राम जनकपुर घूम कर देखेंगे। अब राम लक्ष्मण को लेके जब गए वहां समझे, रावण को मालूम था क्या धनुष कोई तोड़ नहीं सकता। रावण ये देखने गया हूं धनुष पर जाकर बैठ गया है, धनुष इस वजह से इतना भारी हो गया कोई माई का लाल हला नहीं पाया। अब तो जो आवे वो ही धनुष को उठा के देखे, लेकिन धनुष तिल पर भी नहीं उठा पा रहा है कोई भी बहादुर। तो जनक ने एक ही बात कही है, क्या बात कही? भूप सहिष्णु दशा और एक ही बारा, और लला विनोद और लगे उठा बना पलट रही नटा। तुलसी बाबा ने लिखा है, और लगे उठा बना पराई नटारा। लगे उठा बना पराई नटारा। यानी गोस्वामी जी लिख रहे हैं भूप सहस्त्र दश एक ही बारा, यानी बार कहते हैं दिन के लिए। प्रमोद बेटा निष्फल हो गया। भूप सहस्त्र से एक ही बार, यानी 10,000 राजा एक ही बार में लग गए, तिलबर भी नहीं हिला। अच्छा एक बात कहूं, कल्याण यानी कल्याणपुर निकल रहा है, गोकुलपुर की माताओं, अगर 10,000 राजा मिलकर एक ही बार में धनुष तोड़ देते तो सीता किन किन के गले में माला डालती? मुझे ऐसा लगा तो चटनी बनाते, चटनी। हाँ, भगवान ने कहा है कि ये राजा सभी एक हो गए, राम और लक्ष्मण जो थे वो अलग, इन पे तिलवर भी नहीं हिला। सोई जनक महाराज बोले, मैं देख रहा हूं जितने ये राजा महाराजा आए सभी ये चमचम लड्डू कचौड़ी खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए आए हैं। मांग दे दे।